हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में हर बिगिनर परेशान रहता है कि हमें क्या करना चाहिए। यानी कि अगर कोई ट्रेडिंग करना चाहता है तो वो सोचता है कि हमें कहाँ पर ट्रेडिंग करना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग की कई यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं उनके पास, जैसे कैश ट्रेडिंग हो गया, इंट्राडे ट्रेडिंग हो गया या ऑप्शन ट्रेडिंग हो गया। तो बिगिनर्स इसी में कंफ्यूज होते हैं एंड गलत ट्रेडिंग में घुस जाते हैं, जिसके उनका काफ़ी बड़ा लॉस हो जाता है। तो उसके बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। पूरी आपको एडवांटेज एंड डिसवांटेज सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कहाँ पर आपको ट्रेडिंग करना अच्छा होगा। अगर आप बिगनर तौर पे आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, शुरुआती दौर में अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको किस में ट्रेडिंग करना चाहिए, यानी कि आपको ऑप्शन में ट्रेडिंग करना चाहिए या इंट्राडे में करना चाहिए या कैश में करना चाहिए। सारी चीज़ें यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्या होता है और कैसे किया जाता है, किसमें कितना रिस्क हो सकता है और बिगनर के लिए क्या फ़ायदेमंद है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैश ट्रेडिंग के बारे में। बेसिकली कैश ट्रेडिंग होता है जो आपको यहाँ पर आपको कोई भी शेयर मिल जाएगा, जैसे रिलायंस हो गया और एयरटेल हो गया, भारती एयरटेल हो गया, आइडिया हो गया, टीसीएस हो गया। तो इन सारे जो शेयर हैं अगर आप उसे बाई करना चाहते हैं तो आप कैश में ट्रेडिंग कर सकते हैं। यानी इसमें आपको कैश में ही आपको ट्रेडिंग करना होगा, यानी आपको यहाँ पे किसी शेयर को बाई करना होगा। जो शेयर होगा, अगर हम सपोज दैट मान लेते हैं रिलायंस का है, तो आप रिलायंस का बाई करोगे तो आप एक शेयर बाई कर सकते हैं। एंड इसमें आप कम से कम एक शेयर बाई कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से अपने कैपिटल के हिसाब से चाहे जितना आप इसमें बाई कर सकते हैं। इसमें एक और भी एडवांटेज होता है जो कि है टाइम। आपको यहाँ पर टाइम काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है, यानी अनलिमिटेड मिल जाता है। अब अगर जिससे हम आज बाई कर लेते हैं किसी शेयर को, तो हम अपने मर्जी से डिलीवरी में चाहे जितना दिन तक यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं कैश में, और जब हमारा प्रॉफिट हो तभी जाके हम सेल कर सकते हैं। इसलिए बिगिनर के लिए कैश ट्रेडिंग काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो टाइम का बाउंडेशन होता है नहीं रहता है। यहाँ पर आप अपने हिसाब से चाहे जितना मर्जी यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं किसी शेयर को। इसमें एक थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कैश का, क्योंकि आपको यहाँ पे जो शेयर का प्राइस होता है काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और यहाँ पर आपको बाई करने के लिए आप यहाँ पे पूरा शेयर बाई करना होगा, और काफ़ी ज़्यादा शेयर बाई करोगे तभी आपका प्रॉफिट होगा। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि हम रिलायंस का बाई करना चाहते हैं, रिलायंस का यहाँ पे जो अभी हम बात कर रहे हैं, जो मान लेते हैं कि जो रिलायंस का प्राइस अभी चल रहा है 2500 रुपये के आसपास यहाँ पे चल रहा है। तो अगर आपको यहाँ पे रिलायंस का एक शेयर बाई करना है तो आपको 2500 रुपये आपके पास होना चाहिए। इससे कम होगा तो आप रिलायंस में यानी आप कैश में ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। जितना शेयर का प्राइस चल रहा हो उतना आपके पास होना चाहिए। इससे कम में आप नहीं कर सकते हैं, और आप इसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। एक शेयर, दो शेयर, तीन शेयर अपनी मर्ज़ी से कितना भी बाई कर सकते हैं। जैसे अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे कि हम यहाँ पे 10 शेयर बाई करते हैं रिलायंस का, 10 शेयर अगर हम बाई करते हैं तो हम कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे। एक शेयर का जो प्राइस है अभी हम मान लेते हैं यहाँ पर 2500 रुपया चल रहा है, तो पूरा हमारा कितना इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, पच्चीस 25,000 रुपया। तो अगर हम सिर्फ यहाँ पे 10 क्वांटिटी बाई करते हैं तो हमारे पास 25,000 रुपया होना चाहिए, तभी जाके हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं। इससे कम भी बाई कर सकते हैं, 5 क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी, 1 क्वांटिटी। जितना कम ज़्यादा आप बाई करेंगे उसी के हिसाब से आपका प्रॉफिट भी होगा। तो अगर हम मान लेते हैं कि हमने 10 क्वांटिटी बाई किया रिलायंस का, और ये शेयर 10 रुपये बढ़ जाता है, यानी बढ़ जाता है यहाँ पे 10 रुपया, तो कितना हो जाएगा हमारा 10 × 2500 10 रुपये हो जाएगा हमारा। तो अब अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 25,100 रुपया। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हमने 25,000 रुपया लगाया, और यहाँ पे अगर रिलायंस का जो प्राइस है एक दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर 10 रुपया बढ़ जाता है तो हमारा कितना प्रॉफिट हो जा रहा है। यहाँ पे 25,000 हमने इन्वेस्टमेंट किया था, 25,100 हो गया, यानी हमारा ये 100 रुपया का यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे हमारा हो गया। यहाँ पे इस तरीके से कैश ट्रेडिंग में यहाँ पर आपका जो प्राइस है बहुत तेज़ी से ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता, इसमें रिस्क कम रहता है, इसलिए आप कैश ट्रेडिंग में शुरुआती दौर में आ सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं
तो कैश ट्रेडिंग में आ सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है, आपको अमाउंट ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना होगा। आपके पास अगर पैसे रहते हैं तो आप यहाँ पे कैश ट्रेडिंग कर सकते हैं होल्ड करके। अगर आपका लॉस भी हो जाता है, अगर मान लेते हैं कि हमने 2500 पे बाई किया और यही हमारा 10 रुपये घट जाता, तो जो हमारे 100 रुपया प्रॉफिट हो रहा है यही हमारा लॉस में भी चला जाता, 100 रुपये। इसी तरीके से हम कैश ट्रेडिंग में कर सकते हैं, यानी इसमें हम किसी शेयर को बाई करते हैं, टाइम हमारे पास बहुत ज़्यादा होता है, आप अपनी मर्ज़ी से जब मर्ज़ी तब तक यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। अगर आपका जैसे यहाँ पे 100 रुपये लॉस हो गया तो आपको ज़रूरी नहीं कि आप 100 रुपये लॉस बुक कर लो, आप इसे होल्ड कर सकते हैं। जब रिलायंस का प्राइस बढ़ जाए तब आप सेल कर सकते हैं या और होल्ड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कैश ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब चलिए थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। बेसिकली इंट्राडे ट्रेडिंग में भी हम शेयर ही बाई करते हैं, जैसे रिलायंस का ही हम मान लेते हैं, तो इसमें भी हम शेयर को ही बाई करते हैं। बस इसमें क्या रहता है कि जो हमारे पास यहाँ पर अनलिमिटेड टाइम था, इसमें सिर्फ आपको एक दिन का ही टाइम रहता है, एक दिन का। यानी जब मार्केट ओपन होता है 9:15 पे और ये जो 3:30 पे जब क्लोज होता है मार्केट, तो इसी के बीच में एक दिन तक ही आप होल्ड कर सकते हैं। 9 बजे से 3:30 बजे तक के बीच में आप चाहे जब बाई करके सेल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक दिन से ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। इसमें टाइम का ही सबसे बड़ा रिस्क रहता है कि आपके पास टाइम कम रहता है। अगर आपका लॉस हो जाए तब भी आपको एक दिन के अंदर बेचना होगा, अगर आपका प्रॉफिट हो जाता है तब भी आपको एक दिन के अंदर ही बेचना पड़ सकता है। जैसे हम मान लेते हैं कि अगर रिलायंस का, अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो रिलायंस का अभी जो प्राइस यहाँ पे चल रहा था, रिलायंस का प्राइस अभी 2500 रुपये चल रहा है। इसमें एक जो फ़ायदा हमें मिलता है मार्जिन का, मार्जिन यानी हमें यहाँ पे 5x का किसी किसी में और भी ज़्यादा होता है, नहीं तो अभी जो नॉर्मली जितने भी एक्सचेंज ब्रोकर्स हैं वहाँ पर आपको 5x का नॉर्मली मिल जाता है। यानी अभी हम देखें तो जो अभी रिलायंस का प्राइस यहाँ पे 2500 चल रहा है, तो इसमें अगर हम 2500 में 5 का डिवाइड कर देते हैं तो हमारा जो 500 आ रहा है, तो ये हमारा मार्जिन प्राइस है। अगर हम इंट्राडे में बाई करना चाहते हैं तो जो रिलायंस का ये 2500 रुपये का हमें शेयर मिलना है, वही हमें इंट्राडे के लिए यहाँ पे 500 रुपये में मिलेगा। तो इसमें यही प्रॉफिट होता है कि हमारा कम पैसे में भी इंट्राडे ट्रेडिंग हो जाती है, लेकिन इसमें रिस्क भी उतना रहता है। थोड़ा सा हम यहाँ पे चलिए एग्जांपल के लिए यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमने देखा कि अभी 500 रुपये में पड़ रहा है, तो अगर हम यहाँ पे 10 क्वांटिटी बाई करते हैं 500 रुपये के हिसाब से, 500 रुपये के हिसाब से, तो हमारा कितना लगेगा, 5000 रुपये लग जाएगा। और यही जो शेयर है 10 रुपये बढ़ जाता है तो कितना हो जाएगा, 10 क्वांटिटी हमने बाई की है, 510 रुपये हो जाएगा। यानी हमारा सीधा सीधा यहाँ पे 100 रुपये का यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हो रहा है, 100 रुपये। यानी हमारा अगर 10 रुपये बढ़ जाता है तो यहाँ पर हमारा 100 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 25,000 रुपये लगा के 100 रुपये का प्रॉफिट बनाया था, और यहाँ पर हमने सिर्फ 5,000 रुपये लगा कर भी यहाँ पर हमने 100 रुपये का प्रॉफिट बना लिया। तो इसमें यही फ़ायदा होता है कि हम यहाँ पे कम पैसे लगा कर भी यहाँ पे हम उतना ही प्रॉफिट ले सकते हैं जितना कि हम यहाँ पर ले सकते हैं। बस इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि इसमें आपके पास टाइम कम रहता है, इसलिए जो बिगिनर होते हैं वो अगर इसमें आएंगे, उनके जो ज़्यादा समझ में नहीं रहेगी, तो अगर आप गलत ट्रेड ले लेते हो तो आपको यहाँ पे लॉस होने का सबसे बड़ा जो चांस हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो इतना आपका 100 रुपये प्रॉफिट दिख रहा है, यही अगर 10 रुपये माइनस हो जाता है तो आपका यही लॉस में भी जा सकता है 100 रुपया। तो वही होता है, इसमें आपको थोड़ा सा इसमें आपको ज़्यादा रिसर्च करना होगा, तभी जाके आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग और भी ज़्यादा रिस्की है। यहाँ पर अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ट्रेडिंग करना होगा निफ्टी में, जो यहाँ पे निफ्टी या बैंक निफ्टी या किसी स्टॉक में, किसी में भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं।
तो यहाँ पर मैंने उस वीडियो में बताया था कि यहाँ पर आपको लॉट साइज मिल जाता है, यानी आपको लॉट में ही बाई करना होगा। अगर आप निफ्टी बाई करना चाहते हैं तो आप एक लॉट यहाँ पे 50 का ही बाई कर सकते, और बैंक निफ्टी का भी वही है 25, जो लॉट साइज है 25 है। तो आप बैंक निफ्टी का अगर प्रीमियम बाई करना चाहते हैं तो आप 25 एक साथ बाई करना होगा, इससे कम आप बाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा पैसे कम लगते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे एग्जांपल के लिए समझें कि हम बैंक निफ्टी का बाई कर रहे हैं, तो बैंक निफ्टी में हम 25 क्वांटिटी बाई कर सकते हैं एक लॉट। तो हमने यहाँ पे जैसे बाई कर लिए 25 क्वांटिटी, और मान लेते हैं कि बैंक निफ्टी का जो अभी प्राइस है, प्रीमियम का प्राइस है 200 रुपया चल रहा है। तो हमारी इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगी, यहाँ पे हमारी इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 5,000 रुपया, 5,000। और यही जो 200 प्राइस चल रहा है, अगर यही बढ़ के 300 हो जाता है, 300 रुपये, तो कितना हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। हमने 25 क्वांटिटी बाय किया है और ये हो जाता है 300 रुपया, तो हमारा कितना प्रॉफिट हो जाएगा, यहाँ पे पूरा अमाउंट हो जाएगा 7,500 रुपया। तो पूरा हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, तो जो हमारा प्रॉफिट है यहाँ पे कितना हो गया 2,500। तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि हमने सिर्फ 5,000 यहाँ पर लगाया और हमारा प्रॉफिट यहाँ पे 2,500, यानी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हो गया। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको जो प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है। तो आपका जो प्रीमियम का प्राइस है बहुत तेज़ी से घटता बढ़ता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है। अगर आप गलत ट्रेड ले लेते हैं तो आपका पूरा पैसा डूब भी सकता है। जो 200 का है ये जीरो भी हो सकता है, आपका जो पूरा 5,000 लगा है सारा जीरो भी हो सकता है। तो इसमें यही सबसे बड़ा रिस्क रहता है कि प्रॉफिट तो इसमें मिलता है, लेकिन यही जो प्रॉफिट दिख रहा है यही लॉस में भी कन्वर्ट हो सकता है। अगर यही 200 के जगह पे जो 200 का हमने बाई किया था, अगर यही 100 रुपया हो जाता तो हमारा पूरा जो लॉस हो जाता यही हो जाता 2,500 का। तो इसमें यही रिस्क है। और इसमें जो हमारा टाइम है, आप 1 वीक तक इसमें होल्ड करके रख सकते हैं, क्योंकि जो प्रीमियम का एक्सपायरी होता है वो वीकली एंड मंथली भी होता है। तो आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, 1 वीक का या 1 मंथ का। तो आपको इन्हीं टाइम के बीच में ही ट्रेड करना होगा। इसमें भी अगर इसके बाद आप ट्रेड करते हैं तो आपका जो अमाउंट है वो जीरो हो सकता है, अगर आप गलत जो प्राइस है आप बाई कर लेते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें पूरे वीडियो में तो यही निष्कर्ष निकल के आता है कि अगर आप ट्रेडिंग बिगिनर हैं, आप सीख रहे हैं, तो आपको कैश में ट्रेडिंग करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप सारी चीज़ें सीख लोगे। कैसे बाई करते हैं, कैसे सेल करते हैं, प्राइस कैसे बढ़ता है, कैसे प्रॉफिट होता है, सारी चीज़ें अगर आप सीख लेते हैं तो आप थोड़ा बहुत अमाउंट आप यहाँ पे इंट्राडे में लगा कर भी थोड़ा बहुत सीख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी लॉस कम होता है। आपका अमाउंट जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 500 के ले रहे हैं तो एक दिन में 100-200 घट सकता है, इससे ज़्यादा नहीं घट सकता है। लेकिन अगर ऑप्शन में डायरेक्टली अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आपका प्रीमियम 1 हफ्ते के अंदर जीरो भी हो सकता है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। तो अब शुरुआती में आप कैश ट्रेडिंग कर सकते हैं, यहाँ पर सीख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है और आप प्राइस एक्शन एंड ट्रेडिंग के बारे में जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न सारी चीज़ अगर आप सीख लेते हैं तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग में भी आ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।